हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एचआर सर इंग्लिश क्लासेस। आज मैं आप लोगों को इंग्लिश नहीं बताऊंगा, बल्कि आज मैं एक नोटिफिकेशन लेकर आया हूं आपके सामने जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वो सीटेट एग्ज़ाम वाले के लिए है। वो सीटेट एग्ज़ाम का आज का नया डेट है 20/10/2022 का जो नया नोटिफिकेशन है, और उनमें क्या बताया है उनके बारे में बताने जा रहा हूँ। यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, यानी जो दिसंबर में होने वाले सीटेट एग्ज़ाम है उनके बारे में नोटिफिकेशन आया है। तो चलिए उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहली बात हमें देखना है कि क्या बताया है इसने। तो चलिए देखते हैं। सार्वजनिक सूचना, यानी जिसको बोलते हैं ये पब्लिक सूचना की बात करें, पब्लिक हम लोग नोटिस की बात करते हैं। पब्लिक नोटिस में क्या दिया है? केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी CTET के 16वें संस्करण की परीक्षा CBT यानी कंप्यूटर आधारित टेस्ट ऑनलाइन होगी। यानी मोड में दिसंबर 2022 से, यानी कब की बात करें, 2022 से दिसंबर 2022 से जनवरी 2023 के बीच आयोजित की जाएगी। यानी इसका कहना है 2022 का जो दिसंबर मंथ है, दिसंबर में होने वाली थी, तो दिसंबर से लेकर जनवरी 2023 तक एग्ज़ाम ली जाएगी। यानी कहने का मतलब है इसके बीच में जो सीटेट एग्ज़ाम है वो ली जाएगी, आयोजित की जाएगी। उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र पर परीक्षा की सटीक तारीख की सूचना दी जाएगी। अभी सटीक तारीख नहीं है कि कब से एग्ज़ाम होगी, लेकिन इनके बीच में बता दिया है कि दिसंबर से लेकर जनवरी 2023 के बीच में एग्ज़ाम ली जाएगी। यानी ये आप कंफर्म हो जाइए कि 1 दिसंबर से लेकर जनवरी के बीच में एग्ज़ाम आयोजित हो ही जाएगी, एग्ज़ाम ली जाएगी। किसके द्वारा? ये CBSE के द्वारा सीटेट एग्ज़ाम ली जाएगी। दूसरी बात करते हैं क्या? विस्तृत सूचना बुलेटिन, जिसमें परीक्षा पाठ्यक्रम, भाषा, पात्रता मानदंड, परीक्षा शुल्क, परीक्षा शहर और महत्वपूर्ण तिथियों का विवरण CTET की वेबसाइट पर आधारित पर, यानी उसकी वेबसाइट जो है उन पर दिया जाएगा कि कहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर होगा, कहाँ पर कब फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा, सारी चीज़ क्लियर आपको दिया जाएगा। लेकिन बात करते हैं उपलब्ध होगा और इच्छुक उम्मीदवारों से अनुरोध है कि केवल उपयुक्त वेबसाइट से सूचना बुलेटिन डाउनलोड करें। यानी उनका कहना है कि जो सीटेट का यानी CBSE का जो वेबसाइट है उनसे ही बच्चे क्या करें, उनके वेबसाइट पर जाके ही जो भी सूचनाएं हैं, जो भी नियम है, जो भी कानून है, उनसे ही डाउनलोड करें। कहीं अन्य वेबसाइट से वो जानकारी प्राप्त ना करें, क्योंकि गलत भी हो सकता है। तो इसने कह दिया है कि जो भी आपको जानकारी प्राप्त करना है सीटेट के जो वेबसाइट है माध्यम से, उसी से आपको क्या करना है, यानी ये जो है CTET.nic.in से ही आपको क्या करना है, जानकारी प्राप्त करना है। और इससे ही आपको क्या करना पड़ेगा, ऑनलाइन करना पड़ेगा। और ऑनलाइन की तारीख भी आपको दिया गया है, आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन की तारीख क्या है, आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चे। तो सबसे पहली बात यहाँ दिया है कि आवेदन प्रक्रिया जो शुरू होगा, यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन जो शुरू होगा, रजिस्ट्रेशन का जो शुरू होगा 31/10 यानी 31/10 यानी इसी मंथ में आप कह सकते हैं जो 31/10 सोमवार से शुरू होगी। और ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि जो लास्ट अपडेट है, लास्ट डेट जो होगा वो 24/11/2022 तक होगा, गुरुवार तक, यानी रात के 12 बजे तक। शुल्क का भुगतान 25/11/2022 यानी एक दिन का समय आपको दिया जाएगा रजिस्ट्रेशन करने के बाद पेमेंट करने का जो डेट है। कब तक? यानी आपका 3:30 बजे तक आपका जो टाइम रहेगा। दूसरी बात करेंगे हम लोग क्या, केंद्रीय शिक्षकता परीक्षा CTET दिसंबर 2022 के लिए जो लागू आवेदन शुल्क है, यानी क्या है, आवेदन जो शुल्क है वो कितना है, यानी उसका जो फी है वो कितना है वो भी दिया गया। नियमानुसार जो श्रेणी है, यानी वो सामान्य वर्ग यानी जिसको बोलते हैं जनरल और OBC के जो स्टूडेंट है, कैंडिडेट है, उसके लिए जो फर्स्ट पेपर 1 है, पेपर 1 और पेपर 2, उनके लिए 1000 रुपया देना पड़ेगा। और दोनों पेपर के लिए अगर वो अप्लाई करते हैं तो उनके लिए 1200 रुपया यानी 1200 देना पड़ेगा दोनों पेपर, और यानी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए भरते हैं। तो दूसरी बात करेंगे कि SC ST विकलांग जो कैंडिडेट है उनके लिए 500, और जो बात करेंगे कि जो OBC है, विकलांग है, उनके लिए फिर क्या करेंगे, दोनों परीक्षा के लिए जो भरेंगे, दोनों एग्जाम के लिए पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, उनके लिए 600 रुपया फी देना पड़ेगा। अब बात करें उम्मीदवार, यह भी ध्यान रखें कि
परीक्षा शहर में क्षमता की उपलब्धता, क्षमता का मतलब जितना उसका कैपेसिटी है, कि अगर मान लेते हैं 100 बच्चे का एग्ज़ाम लेना है और 100 से अगर ज़्यादा बच्चा होगा तो वो 100 बच्चे से जो ज़्यादा बच्चा होगा, जितना उसका जिस शहर में एग्ज़ाम सेंटर होंगे, उस एग्ज़ाम सेंटर से अगर 100 बच्चे की एग्ज़ाम लेने की कैपेसिटी है तो जितना अधिक होगा उनको दूसरे शहर में एग्ज़ाम के लिए शिफ्ट कर दिया जाएगा। इस बात को भी ध्यान में रखिए। और ये भी कहा गया कि जो बच्चे पहले एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करेंगे, जो बच्चे जो कैंडिडेट पहले फॉर्म फिलअप करेंगे, यानी पहले आओ और पहले पाओ का नियम लागू किया। यानी कहने का मतलब ये है कि जिसने पहले फॉर्म भरेगा उनके अकॉर्डिंग 100 सीट फुल होने के बाद जो भी बच्चे बाद में फॉर्म फिलअप करेंगे उनको बाहर वाले यानी सेंटर में दिया जाएगा। उनके सेंटर के अकॉर्डिंग अगर सेंटर फुल हो जाता है तो उसको उस सेंटर में दिया नहीं जाएगा, अपने डिस्ट्रिक्ट से फिर बाहर भी दिया जा सकता है सेंटर को। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो सबसे पहले बात, फॉर्म आते ही आप क्या करेंगे, पहले फॉर्म भरेंगे। और दूसरी बात क्या, जो उम्मीदवार अपना आवेदन पत्र पूर्ण करके परीक्षा शुल्क का भुगतान कर देंगे उनको पहले आओ पहले आ पाओ आधार पर उस विशेष शहर में उपलब्धता के अनुसार परीक्षा के शहर आवंटन किया जाएगा। यानी जो पहले फॉर्म फिलअप करेगा उसके अकॉर्डिंग उसको फॉर्म से एग्जाम सेंटर दिया जाएगा। यानी जो पहले आएगा वो पहले सेंटर सेलेक्ट करेगा और उसके बाद जो एक्स्ट्रा होगा, जो ज़्यादा होगा, उनको बाहर आपको दे दिया जाएगा सेंटर में। शुल्क भुगतान करते समय या परीक्षा शुल्क पोर्टल पर अपडेट होने के दौरान या किसी विशेष शहर की कुल क्षमता पूर्ण की जाती है तो उम्मीदवार को या तो किसी अन्य शहर का चयन करने या भुगतान को रद्द करने का विकल्प दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति शुल्क भुगतान करते हैं समय या परीक्षा शुल्क पोर्टल पर अपडेट होने के दौरान यदि किसी विशेष शहर की कुल क्षमता पूर्ण हो जाती है तो उन उम्मीदवारों को या तो किसी अन्य शहर का चयन करने या भुगतान को रद्द करने का विकल्प दिया जाएगा। उसमें बताया जाएगा कि ये इसमें क्या आपका सेंटर फुल हो गया कि आप दूसरी जगह फॉर्म फिलअप यानी एग्जाम सेंटर दे सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। बात करेंगे अब, हाँ हम आगे की बात करते हैं। चलिए आगे क्या है, आगे भी पढ़ लेते हैं। उम्मीदवार भुगतान को रद्द कर देता तो उसके भुगतान के तरीके के अनुसार उसके खाते में पूरा शुल्क वापस कर दिया जाएगा। अगर कोई कैंडिडेट उस एग्ज़ाम सेंटर से अगर वो क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं, तो उसको पूरी तरह से फी वापस कर दी जाएगी और CTET की इस परीक्षा के लिए आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। किसी भी दशा में परीक्षा के शहर में परिवर्तन के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उम्मीदवार कृपया यह भी ध्यान दें कि यदि ऑनलाइन आवेदन भरते समय किसी विशेष शहर में कुल क्षमता पूर्ण हो जाती है तो उम्मीदवार को उस विशेष शहर में परीक्षा केंद्र के आवंटन यानी उनके जो बंटवारा किया जाएगा, जो सेंटर दिया जाएगा, दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा। इसका मतलब जो बाद में फॉर्म फिलअप करेगा और फॉर्म फिलअप करने के बाद अगर वो सेंटर फुल फिलअप हो जाता है, पूरा एक्स्ट्रा वो स्टूडेंट बन जाता है उस जगह के लिए, तो उसे कहीं भी किसी जगह पर उसका सेंटर दिया जा सकता है। उसके लिए वो परीक्षार्थी यानी उसको क्लेम नहीं कर सकते हैं, उसका अगेंस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो सीट फुल लेने के बाद ही उनको दूसरी जगह पर एग्जाम सेंटर का मतलब प्लेस दिया जाएगा। दूसरी बात करेंगे, अतः आवेदकों को सलाह दी जाती है कि अंतिम तिथि की प्रतीक्षा किए बिना इंतजार किए बिना अपनी आवेदन प्रक्रिया तत्काल पूर्ण करें।